हमारे बीच लालबर्रा से लालबर्रा अवलिया कनार से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी विजय खरे जी, आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी प्रकार बाबा की सेविका जो अपना डांस से लेकर खरे जी के विचार के बाद आएंगी। बाबा की सेविका तैयार रहे। बाबा की सेविका परी नगपुरे, माई नगपुरे, आप तैयार है। तो मिलकर एक के साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। नाम त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वजान में आज ग्राम देवटूला में 3 सेवकों के यहाँ एक भगवान का त्यागवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात चर्चा बैठक रखी गई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मान त्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। हमारे मुख्य कार्यकर्ता जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित सभी बाबा के सहकार्यकर्ता वरिष्ठ सेवक सेविकाओं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह यहाँ पर आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक जी ने मार्ग पे आने का कारण पूछा है, यह मैं बताने जा रहा हूँ। सो इस प्रकार है, मैं जब अनेक में था मार्ग में आने के पहले, मैं जब अनेक में था मार्ग में आने के पहले मुझ पर बहुत ऐसी परेशानी आती थी, जैसा कि मेरे परिवार में हमेशा परेशानी आती रहती थी और मैं भी सत्संगत से बिगड़ चुका था। जैसा कि सत्संगत से मैं शराब पीना शुरू कर दिया था और परिवार में मेरी सेविका की तबीयत खराब होते रहती थी। मैंने भी बहुत डॉक्टरों के पास गया, वहां पर भी मुझे समाधान नहीं मिल पाया। फिर मैं एक समय ऐसा पड़ा कि सेविका की ऐसी तबीयत खराब हुई कि वह चलने फिरने लायक नहीं थी। उसके सीने में दर्द होता था और उन्हें सपने आया करते थे और ऐसे करीब 7-8 बार का गर्भ भी चला जाता था। सेविका बताती थी कि मुझे सपनों में ये दिखता है, वो दिखता है, ऐसा मुझे बताती थी। मैंने सेविका को, जब सेविका की तबीयत खराब हुई तो मैंने उससे घर से बोलकर निकला कि आखिरी बार आपका मैं इलाज कराने बालाघाट ले जा रहा हूँ, आपको मैं बालाघाट में भर्ती कर दूंगा। इसके बाद अगर आप नहीं सुधरोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मैं घर पे बोल करके सेविका को बालाघाट लाया और बालाघाट में कम से कम 8-10 हज़ार की मैंने उनका इलाज करवाया, दवाई लिया और यह सब करने के बाद हमारे आंवलाझरी में कई कारखाने हैं, वहाँ पर हमारे रिलेशन के रहते थे।
उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए चला गया। वहां पर मुझे रुकने को कहा, मैं रात वहीं रुक गया। वहां पर कोलवा परिसर की गीता बाई सेविका काम करने आती थी। उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, आप यहाँ आए हैं, कहाँ के मेहमान हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत परेशान है, ये इलाज कराने बालाघाट आए थे। उस सेविका भाई ने हमारी सेविका को बताया कि परमात्मा एक, यह मार्ग में आप जुड़ जाओ। इस मार्ग में आप जुड़ोगे, आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं शाम को अपने घर आ गया था, सेविका वहीं रुक गई थी। फिर सेविका ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो इस मार्ग में जुड़ेंगे क्या। मैंने सुनते ही उनको बोला कि आप सेविका बाई के निवास स्थान पर जाइए और वहाँ किस प्रकार से वह कार्य करते हैं वो पूरा आप देख करके आइए। सेविका भाई रात में उनके निवास स्थान पर गई, राजकुमार राउत के निवास स्थान पर, और वहाँ कैसा कार्य करते हैं यह सब पूरा वह देख करके दूसरे दिन सुबह जब आती है और मुझे फोन करके बताती है कि इस मार्ग में बाबा हनुमान जी को मानना पड़ता है। मैं वैसा भी बचपन से भगवान बाबा हनुमान जी को मानते आया था, और मैंने जब भगवान बाबा हनुमान जी का नाम सुना तो मैंने एक भी क्षण सोच विचार नहीं किया और तुरंत मैं मार्ग लेने के लिए राजकुमार राउत के साथ कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर चला गया। जब वहां गया तो हमारी सेविका चल नहीं सकती थी, उसको मैं रिक्शा में बैठा करके कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर ले गया, और वहीं पर मुझे कार्यकर्ता जी ने सेविका बाई को तीर्थ बना कर दिए। उनकी पूरी परेशानी वहीं दूर हो गई, और मैंने जितनी दवाई लिया था वह सब दवा को वहीं फेंक दिया और संकल्प लिया कि मैं इस मार्ग को अपनी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरा जीवन बीत जाए, मैं मरते दम तक इस मार्ग से दूर नहीं जाऊंगा, यह मैंने संकल्प लिया और अपने निवास स्थान पर आया और 3 दिन के कार्य किया। 3 दिन के कार्य करते ही मुझे ऐसा समाधान मिला कि आज मैं इस मार्ग में आकर के आपके बीच में आज मैं 2 शब्दों का बोलने की हिम्मत करता हूँ। एक साथियों, यह मार्ग ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग से अगर जुड़े तो कोई दुखी नहीं हो सकता। सिर्फ इस मार्ग में कार्य करना चाहिए अच्छा से। मुझे एक अनुभव ऐसा मिला, मैं एक दिन जंगल चला गया। जंगल में लकड़ी बनाने के लिए जंगल गया मैं साइकिल से। पहले वो स्थिति थी मेरी, अब तो मैं जंगल वंगल कहीं नहीं जाता। तो जब मैं जंगल गया, अकेला गया था, मैंने लकड़ी बनाया। लकड़ी बनाने के बाद में मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी। अब मुझे प्यास लगी, मैं कम से कम आधा किलोमीटर करीब घूम चुका पानी के लिए। जंगल में मुझे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। अब मैं घूम फिर कर आया साइकिल के पास और एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और मन में विचार किया कि इतनी जोर से प्यास लगी, मेरी प्यास कैसे बुझेगी। तब मुझे तुरंत ही मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा लिया और भगवान बाबा हनुमान जी का मैं याद किया और प्रणाम किया, और उस लकड़ी को मैंने अपने जवान पे रखा। मेरी सारी प्यास बुझ गई और मेरे जवान में पानी पानी हो गया। यह मुझे अनुभव मिला से साथियों, इतना कह। और कार्यकर्ता जी ने कार्य दिए, समय पे काम आया। कार्यकर्ता जी ने कार्य दिए, समय पे काम आए, और तत्व शब्द नियम से सेवक, तत्व शब्द नियम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मेरे लबों पे नाम आए। ऐसा मैं आपको नमस्कार लेता हूँ। अभी विचारों में थे
विचारों में थे बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी विजय खरे जी अवलेकनार से, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में उठे है किलकारी, है ना, क्या बात है? उठती ना, तो सभी के हाथ बोलिए भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा परमात्मा सेवकों के उठे है किलकारी, सेवकों के उठे है किलकारी, सज सवर कर चलो नर नारी सनासन, सनन चली रेलगाड़ी, सन सनासन चली रेलगाड़ी। बोलिए भगवान बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की परमात्मा परमात्मा। 1 2 3 चली रेलगाड़ी, चली रेलगाड़ी। हम जाते हैं तो गाड़ी कैसे चलती है? हेलो सना ना 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 चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना ना 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 चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी। सना ना 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 चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना ना 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 चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना ना 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 चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना ना ना चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना चली रेलगाड़ी, सना चली
बाबा बोलिए भगवान बाबा हनुमान जी की, मानने की बाबा चंदेय जी की। परमात्मा परमात्मा जब तक सूरज चांद रहेगा। हेलो, गांववासी ग्रामीण बंधुओं से निवेदन है कि खाना स्टेज पे पहुंच करके भोजन प्राप्त करें, ग्रहण करें, ऐसी में विनंती करता हूँ। टिमकी के सरकार तेरी अजब निराली है। अच्छा, टिमकी के सरकार तेरी अजब कहानी है। अरे ओ जुट जी तेरी दुनिया दीवानी है। नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम ही कर लेंगे। हाँ अच्छा, जैसे तैसे काम किए तूने मेरे बाबा, यही तो बतलाऊं मैं, ओ बाबा यही तो बतलाऊं मैं। तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं हमारा, यही तो बतलाऊं मैं, ओ बाबा यही तो बतलाऊं मैं। तेरी बात है जो मेरे दिल मुझको लगावत है, तेरी बात है जो मेरे दिल मुझको लगावत है। 1 2 3 सभी के हाथ ऊपर, सभी के। अरे ओ बाबा जी तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ बाबा जी तेरी दुनिया दीवानी है।
तेरी दुनिया दीवानी है बाबा जी तेरी दुनिया दीवानी है तो हारे हुए थे ना, और हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सहारा दिया है ना, सही है ना। तो चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ। हरे का सहारा कहलाता है बाबा, गाने का लास्ट अंतराल थी। सभी को मीठे दोनों हाथ ऊपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। और टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं, और मेरे बाबा के दरबार में जो ताली ना बजाए उसे हम कंजूस कहते हैं। अरे बाबा जी तेरी दुनिया दीवानी हेलो।